अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस टूल को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जिसके बगैर हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग इनकम्प्लीट होती है। तो जी हाँ, जिस टूल की मैं बात कर रही हूँ वो है हमारा टाइपोग्राफी टूल, यानी कि हमारा टाइप टूल भी कह लें आप जिससे, या हमारा टेक्स्ट टूल भी होता है। तो यहाँ पे आपको देखें टी मेंशन है और इसकी शॉर्ट की भी आपकी टी है कि जैसे आप कीबोर्ड से टी दबाएंगे आप अपने टाइप टूल पे चले जाएंगे। इसका फर्स्ट हम पढ़ते हैं। पहला इसका देखें, यहाँ पे बहुत सारे इसके अंदर इसके और डिफरेंट तमाम इसके यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये तमाम हम वन बाय वन रीड करेंगे और देखेंगे कि ये तमाम चीज़ें क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका टाइप टूल आता है। टाइप टूल जैसे आप सेलेक्ट करके यहाँ पे आप कहीं पे भी बटन प्रेस करेंगे अपने माउस का, तो यहाँ पे आपको एक ये डमी टेक्स्ट शो हो जाएगा। अब जैसे आप कीबोर्ड से कुछ भी लिखना शुरू करें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वेल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वेलकम टू ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, here we discuss about all। देखें, अब ये आगे आपका कंटिन्यू होता रहेगा, ये आपकी आगे लाइन जाती रहेगी, ठीक है। जितना भी आप इसको लिखते जाएंगे ये आपकी आगे फॉरवर्ड होता रहेगा तब तक जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपकी सेकंड लाइन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के हम कहते हैं कि ये हमारी ओपन टाइप है, कि इसका एरिया बिल्कुल ओपन है, कि ये इन अ स्ट्रेट लाइन ये कंटिन्यू लिखता जाएगा लिखता जाएगा लिखता जाएगा जब तक आप खुद से एंटर प्रेस नहीं करेंगे। तो सिंपल आपको कहीं पे भी वन लाइन लिखनी होती है, हमें वन वर्ड लिखना होता है, हमें एक लाइन में अगर हमें कुछ मेंशन करना होता है, हमें सिंपल एक से दो वर्ड लिखने होते हैं अपने डिजाइनिंग में, तो हम ये टाइप टूल का फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं और वहां पे जाके हम क्लिक करते हैं और उस एरिया पे हम अपना टेक्स्ट हम शो कर देते हैं, हम ना राइट कर देते हैं। अच्छा, अब देखें कि अब आपसे यहाँ पे मिस्टेक हो गई है कुछ, आपको यहाँ पे दोबारा से बैक पे जाना होगा। तो यहाँ पे देखें, जैसे ही आपका माउस यहाँ पे आएगा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सीक के पास पहुंच जाएगा। आप डिलीट करके यहाँ पे दोबारा से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, अपनी कोई भी लाइन कोई भी चीज, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा से ग्राफिक लिख दे रही हूँ और ये आपका डायरेक्ट सिलेक्शन है, आप इसको सेलेक्ट करके इसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी आपको इसको प्लेस करना हो, आपको इसका एरिया कम करना हो, तो आप ये सिलेक्शन टूल से करके आप इसकी एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं। तो ये था हमारा ओपन टाइप का। अच्छा, अब देखें, अगर आप टाइप टूल सेलेक्ट कर रहे हैं और पहले आप माउस को ड्रैग करके एक ये एरिया सेलेक्ट कर ले रहे हैं, फिर देखें जैसे ही आप, मैं दोबारा करती हूँ, देखें आपने टाइप टूल लिया और अब आपने यहाँ पे आके माउस का बटन क्लिक नहीं किया है, आप अपने माउस को यहाँ से ड्रैग, जितना आपको एरिया, जिस एरिया में आपको टेक्स्ट लिखना हो उतना एरिया आप इसको स्पेसिफाइड करवा रहे हैं, तो उतने ही एरिया में देखेंगे आपका डमी टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। इट्स मीन के आप इतने ही एरिया में अपनी कुछ भी टेक्स्टिंग आप करना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे कि जैसे आप लिखना स्टार्ट करेंगे, here we are learn about graphic all graphic tools। अब देखें, जैसे ही यहाँ पे इसका एरिया खत्म हुआ, मैंने एंटर प्रेस नहीं किया, इसने खुद ही सेकंड लाइन पे ये शिफ्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि इसका हमने यहाँ पे एरिया स्पेसिफाइड कर दिया है, इस एरिया से आगे ये हमारा मूव नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना पूरा ये टैक्स यहाँ पे आप कुछ भी मेंशन करें। मैं यहाँ पे डमी टैक्स ही ले आती हूँ, हमारा डमी टैक्स वापस आ गया। तो ये आप इस तरीके से अपने एरिया को, सेकंड हमारा अगर हम इस तरीके से करते हैं तो ये हमारा एरिया टूल होता है, एरिया टाइप टूल। इसमें भी है आपका एरिया टाइप टूल और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन को भी अभी हम रीड करेंगे। तो आई होप कि दो ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे कि अगर आप एरिया को स्पेसिफाइड करके आप करना चाहें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर आप सिंपल ओपन टाइप अगर आप करें, सिंपल आपको एक लाइन लिखनी हो, तो आप किस तरीके से अपना टेक्स्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपको बीच में, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे टेक्स्ट हो, आपको बीच में कहीं पे भी कुछ एडिट करना हो, सिंपल आप माउस को उस वर्ड के पास लेके जाएं, तो जैसे ही ये आपका आई का कर्सर शो होगा, आप वहां पे जाके क्लिक करें और फिर उसको मिटा के कुछ भी आप अपनी वर्डिंग को सही कर लें, ठीक है। अच्छा, तो ये थे हमारी टेक्स्ट की, कि हम किस तरीके से अपना टेक्स्ट हम लिखते हैं। अच्छा, अब अगर हम कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो ये हमारा कैरेक्टर बॉक्स खुल जाएगा।
अब हम इसको डिस्कस करते हैं, इस कैरेक्टर बॉक्स में हमारी क्या क्या चीजें होती हैं। देखें, पहला आपका सबसे ऊपर आती है कि आपने फॉन्ट कौन सा सिलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा, फॉन्ट के लिए लाजमी है कि आपका ये पूरा सेलेक्ट हो। पहले आप अपने सिलेक्शन टूल से इस तमाम को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसको, और फिर देन आप यहाँ से अगर इसका फॉन्ट चेंज करेंगे तो अब देखें वहां पे वो आपको यहाँ पे व्यूज में मुझे क्लियरली शो हो रहा है कि मेरे इस फॉन्ट पे मेरा ये कैसा दिखेगा। आप सिंपल यहाँ से जाकर डिफरेंट फॉन्ट पे कोई भी फॉन्ट आप सेलेक्ट करें। मैंने अभी यहाँ से अपना ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका फॉन्ट सेलेक्ट करने का होता है। अब फॉन्ट के अंदर हमारे पास और डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि आपको ये रेगुलर रखना है, लाइट कंडेंस रखना है, लाइट बिल्कुल लाइट रखना है, या आपको इसका सेमी बोल्ड का रखना है, और या आपको बिल्कुल अपना बोल्ड करना है। तो ये आपके कुछ आपके पास टेक्सेस होते हैं, फॉन्ट होते हैं, जिसमें आपको ये तमाम फर्दर ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टीज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल यहाँ पे इसको रेगुलर ही कर ले रही हूँ। तो ये आपका सेकंड हो गया कि आप अपने फॉन्ट की उसकी स्पेसिफिकेशन को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ये देखिए, यहाँ पे हमारा ये होता है हमारा साइज का, कि डायरेक्ट आप यहाँ से जाके भी साइज को कर सकते हैं चेंज। ठीक है, और या तो फिर आप ये देखें ऊपर वाला एरो की दबाएंगे तो आपका साइज इंक्रीज होता जाएगा, और नीचे वाला आप दबाएंगे तो ये आपका साइज डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये आपके साइज का है। अच्छा, अब ये देखें, ये वाला क्या है कि आपकी ये दो लाइंस के बीच की स्पेसिंग है। ठीक है, ये देखें, ये जो लाइंस है हमारी, ये इसके बीच की स्पेसिंग है। अगर आप इसको कम करेंगे तो इसकी स्पेसिंग कम हो जाएगी, और अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो आपके लाइंस के बीच की स्पेसिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये लाइंस के बीच का डिस्टेंस होता है आपका। और यहाँ से क्या है आपका कि आप अपने ये वर्ड्स के बीच के स्पेसिंग को कम करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से देखें, इसने डायरेक्शन शो की हुई है, तो ये आपकी इस तरीके से ये आपकी हॉरिजॉन्टल आपकी स्पेसिंग को कम कर देता है। ठीक है, वर्ड्स के बीच की या अल्फाबेट्स के बीच की स्पेसिंग ये आपकी, ये आप अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये आपकी ज्यादा हो जाएगी, और अगर आप इसको कम करेंगे तो ये अल्फाबेट्स और वर्ड्स के बीच की स्पेसिंग क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो ये आपकी ऊपर की थी। ठीक है, तो ये आपकी है कि आप अपने लाइंस के बीच की स्पेसिंग आप बढ़ाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आप अपने वर्ड्स के बीच की स्पेसिंग आप बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब देखें, मैंने यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ाई है, मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस फॉन्ट मैंने साइज इंक्रीज किया, तो देखें आपको यहाँ पे ये बॉक्स के ऊपर ये रेड शो कर रहा है। इट्स मीन कि आपको ये बता रहा है कि नीचे आपका और टेक्स्ट है जो यहाँ पे हिडन हो गया है। अगर आप इसको मजीद नीचे करेंगे तो ये देखें, अब ये इसका यहाँ पे अब देखें वो रेड बॉक्स आपका नहीं आ रहा है। इट्स मीन कि अब आपका ओके है। लेकिन जैसे ही आप फॉन्ट अपना साइज इंक्रीज कर रहे हैं तो ये देखा, अब यहाँ पे ये रेड बॉक्स आपका शो करेगा। इट्स मीन का आपको पता चल जाएगा कि आपका यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मौजूद है अभी नीचे, और वो आपका हाइड हो गया है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि आपका टेक्स्ट पूरा हो। हम इसको स्मॉल करते हैं, तो ये देखें अब हमारा टेक्स्ट पूरा है। और अब हम यहाँ से इसका एरिया कम भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इसको पढ़ के इसका एरिया बढ़ा भी सकते हैं और इसका एरिया कम भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये क्या है, ये देखें, आप अपने टेक्स्ट को जो है इस तरीके से एक्सटेंड कर रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में। अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो देखें आपके सारे टेक्स्ट इस तरीके से ऊपर की डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहे हैं, और अगर आप इसको कम करेंगे तो ये देखें इस तरीके से ये कंप्रेस हो रहे हैं। ठीक है, ये आपके एक्सपेंड हो रहे हैं। अगर आप इसको इस तरीके से कर रहे हैं तो ये आपके एक्सपेंड हो रहे हैं, और अगर आप इसको कम कर रहे हैं तो ये आपके कंप्रेस हो रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट के कैरेक्टर आपके कंप्रेस होते जा रहे हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है आपकी। और इससे क्या होगा, इससे ये चीज होगी, यही होगा कि आपके इस तरीके से कंप्रेस होंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होंगे कंप्रेस, और अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके ये एक्सपेंड होंगे। अच्छा जी, अब ये क्या चीज है हमारी, ये देखें, अगर आप इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो ये आपका पूरा ऊपर की तरफ आपका पूरा टेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, और अगर आप इसको नीचे करेंगे तो ये वापसी आपका जो आपने एरिया को सेलेक्ट किया हुआ है ये उसी के अंदर
मूव करेगा या उससे डाउन ये लेस पे जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने पूरे पैराग्राफ की राइटिंग को ऊपर नीचे इस तरीके से एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करके इसकी यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जितना ऊपर आप उसको एडजस्ट करना चाहें, जब हम फ्लैट डिजाइनिंग करते हैं, ब्रोशर डिजाइनिंग करते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू हमें एरिया इस तरीके से हम इसको ऊपर नीचे कर कर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन है कि ये देखें इस तरीके से ये आपके एक एक अल्फाबेट आपके ये देखें इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन आपके अल्फाबेट्स की चेंज हो गई। ठीक है, 6 डिग्री पे चले गए, 7 डिग्री पे, बिल्कुल आपके इस तरीके से आपने अपने अल्फाबेट्स को रोटेट करवा रहे हैं। ठीक है, इससे आप अपने टेक्स्ट की रोटेशन आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से फिलहाल इसको दोबारा से 0 कर दे रही हूँ। ठीक है, ये चीज थी हमारी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ऑल कैप्स यानी कि तमाम आपके लेटर्स जो हैं वो कैपिटल फॉर्म में लिखे हुए होंगे। ठीक है, अगर आप इसको ऑन कर देंगे, अगर आप स्मॉल कैप्स पे क्लिक करेंगे तो वापसी से आपका बाकी के दूसरे लेटर्स, आपके फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा, बाकी के तमाम लेटर आपके क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको पावर्स में करना हो तो ये पावर्स में आप कर सकते हैं, अगर आपको नीचे के फॉर्म में करना हो तो ये सब हम मैथमेटिक्स में ऑप्शंस होते हैं हमारे, अगर हमें इसको क्या करना है, सुपरस्क्रिप्ट देना होता है हमें और सबस्क्रिप्ट देना होता है, तो आप यहाँ से इसको दे सकते हैं। फिलहाल मैं इन दोनों को नहीं कर रही हूँ। इसको मैं दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे ये ऑफ हो जाएगा, दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अभी इसके ऊपर देखें डार्क कलर है, इट्स मीन के ये ऑन है, इसको दोबारा से कर दें ये ऑफ हो गया हमारा। अच्छा, ये अब हमारा क्या है, ये अंडरलाइन है। तो अगर आप टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन देना चाहते हैं तो आप अंडरलाइन का ऑप्शन देंगे, तमाम आपके देखें टेक्स्ट के तमाम के नीचे आपके अंडरलाइन शो हो जाएगा। और अगर आप इसको दोबारा से सेलेक्ट करके इसको आप ऑफ करेंगे तो ये आपका अंडरलाइन भी ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इस तरीके से अंडरलाइन देना चाहेंगे, किसी टेक्स्ट को काट दे, जैसे हम के जब डिस्काउंट ऑफर्स के हम पोस्टर बना रहे होते हैं फूड्स के या कुछ भी फैशन वगैरह के, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इतने % डिस्काउंट है, 50 से काट के 30%। तो ये अगर आपको उस पर क्रॉस लगाना हो तो आप यहाँ से उस टेक्स्ट के ऊपर क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन को मैं दोबारा सेलेक्ट कर रही हूँ और मैं इस ऑप्शन को भी बंद कर दे रही हूँ। अच्छा, यहाँ से हम अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हम इंग्लिश ही रखेंगे। यहाँ से हमारा शार्प है, नन है, क्रिप्स है, तो यहाँ से अपना शार्प ही रखें। और इसके बाद ये हमारे ग्लिम्स को अभी हम नहीं देखेंगे कि ये हमारी क्या चीज़ होती है। तो ये आपका पूरा कहलाता है करेक्टर पैनल कहलाता है आपका। ठीक है, ये आपके तमाम करेक्टर्स की यहाँ से सेटिंग होती है, आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को, टाइपोग्राफी को बहुत ही अच्छा सा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा करेक्टर पैनल और ये हमारा टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो यहाँ तक सब चीजें क्लियर होंगी। अच्छा, आप देखें इसका सेकंड ऑप्शन क्या है, पैराग्राफ राइटिंग। तो पैराग्राफ राइटिंग में तो हम जिस तरीके से MS वर्ड में यूज करते हैं, तो सिंपल यहाँ पे भी वही चीज है कि अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन किया हुआ है राइट से, आपका ये इस तरीके से आपको ये एडजस्ट करके देगा। अगर आपने इसको सेंटर कर देंगे तो ये आपकी तमाम टेक्स्ट जो है वो सेंटर में हो जाएगा, राइट से कर देंगे तो राइट कॉर्नर पे हो जाएगा, और ये वाला करेंगे तो सिर्फ आपकी लास्ट लाइन जो है वो इस तरीके से, बाकी पूरा आपका टेक्स्ट दोनों तरफ से बिल्कुल लाइन अप होगा और सिर्फ लास्ट लाइन इसकी इस तरीके से आपकी शो होगी। अगर आप इसको इस तरह करेंगे तो आपका ये लास्ट लाइन आपकी सेंटर में शो होगी। अगर आप इसको ये वाला ऑप्शन करेंगे तो आपकी लास्ट लाइन को इस डायरेक्शन से शो करेगा, और अगर आप इसको इस तरह कर देंगे तो आपकी ये लास्ट लाइन को भी ये इस ही जो आपने एरिया सेलेक्ट किया हुआ है इसके विद रिस्पेक्ट टू ही ये इसको एक्सटेंड कर देगा। तो ये तो बिल्कुल ही बहुत ही बुरा लग रहा है। तो ज्यादातर हम ये वाला और ये वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने, जब भी हम पैराग्राफ राइटिंग कर रहे होते हैं तो ये वाला ज्यादा बेस्ट होता है, तो ये वाला बेस्ट होता है। अच्छा, अब ये चीज थी, अब देखें ये क्या है आपका। ये देखें, ये आपका इस तरफ से आपका ये लाइन भी दिया हुआ है इसने कि आपका इस यहाँ से आपके लाइंस का स्पेस, आप जो है पैराग्राफ का स्पेस अपना दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका स्पेस यहाँ से देना होगा तो आप इसको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक और पैराग्राफ लेते हैं, फिर हम समझते हैं। ये दिया है, मैंने ये सेलेक्ट किया है और मैंने यहाँ से इसको मैंने एंटर किया है और ये हमारा
दूसरा, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरी यहाँ से ये वाली लाइन, ठीक है, इसको मैं आगे मूव करवाऊँ। तो ये देखें, आप इसको इस तरीके से आगे पैराग्राफ में भी आप इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ इस लाइन की इस अपने इस वाले पैराग्राफ से यहाँ से आपको डिफरेंट इसको शो करना हो तो आप इसको सिर्फ आगे मूव करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पूरा करवाना होगा तो पूरे को सिलेक्ट करें और फिर पूरे की आप लाइन को जो है आप इस तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से अगर आपको स्पेसिंग करनी हो तो ये इस डायरेक्शन में है आपकी, इस डायरेक्शन से आपकी स्पेसिंग ज्यादा हो रही है, इस डायरेक्शन से आप माइनस कर दें, ये वापसी इस तरफ हो जाएगा। और ये सिर्फ ऊपर की लाइन है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ ऊपर की लाइन, फर्स्ट लाइन को मैंने यहाँ पे अपना माउस देखें, आपने यहाँ पे अपना माउस रखा है, ठीक है। और अब ये सिर्फ इस लाइन को अगर आप सिर्फ इसको इंक्रीज करेंगे तो ये देखें सिर्फ फर्स्ट लाइन आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। आप सिर्फ फर्स्ट लाइन को मूव करवा रहे हैं। तो अगर आपको सिर्फ फर्स्ट लाइन को मूव करवाना हो, इस तरीके से आपको पैराग्राफ स्टार्ट करना हो, तो आप वहां पे कर्सर लेके जाएं, जहां पे आप कर्सर लेके जाएंगे वो उसी वर्ड को आगे की साइड मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ से ये उस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को आगे की साइड मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, जो आपका न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा होगा। अच्छा, अब अगर आप यहाँ से आपने इस पैराग्राफ पे अपना रखा है तो अब देखें, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे आपका स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यहाँ पे आपका पैराग्राफ से पहले का जो स्पेस है अगर आप उसको बढ़ाएंगे तो ये देखें, ये आपका दूसरा पैराग्राफ आपने यहाँ से बनाया था तो इससे पहले का जो बिफोर स्पेस है इसके बीच का वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको डिक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है आपका कि स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब आपको आफ्टर पैराग्राफ चाहिए, आपको इसके आफ्टर चाहिए तो आप इंक्रीज करें यहां से ये आपका पैराग्राफ है, ये देखें, समझ में आया आपको कि ये पैराग्राफ पे आपने अपना ऊपर का सेलेक्ट किया। अब आप कह रहे हैं कि इस पैराग्राफ के आफ्टर से नीचे से आपका स्पेस शुरू हो तो ये नीचे से यहाँ पे, अगर आपको ये वाला रखना होगा पॉइंट तो आपको सेकंड पैराग्राफ के यहाँ पे आपको अपना माउस का कर्सर रखना होगा तो ये यहाँ से इसके पहले से इसकी स्पेसिंग को इंक्रीज करेगा ऊपर से, ठीक है। और अगर आप आफ्टर पैराग्राफ से स्पेसिंग को बढ़ाएंगे तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ के स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको रखना पड़ेगा अपना माउस और देन आप यहाँ से स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो ये इस पैराग्राफ के आफ्टर से सेकंड पैराग्राफ शुरू होने से पहले या सेकंड लाइन शुरू होने से पहले इस पैराग्राफ के बाद से वो उसकी स्पेसिंग को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये इस पैराग्राफ के बाद की स्पेसिंग को कम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। देखिए हाइफेनेट क्या होता है, अभी मैं इसको क्लोज करती हूँ। तो जब हम छोटे थे तो याद है कि हम हमारे वर्ड जो लार्ज होते थे और जो यहाँ पर जगह जब खत्म हो जाती थी वो पूरा वर्ड की स्पेलिंग नहीं आती थी तो हम डैश के बाद उसकी रिमेनिंग स्पेलिंग को नीचे लिख देते थे दूसरे लाइन में। तो वो डैश जो लगता है यहाँ पर लगाते थे हम बचपन में, तो इसको यहाँ पे हम यहाँ पे हाइफेनेट कहते हैं। बहुत से लोगों को पता ही होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे देखें ऑन कर दूं तो ये देखिए मेरी ये वाली स्पेलिंग मेरी पूरी यहाँ पे नहीं आ रही तो इसने अब यहाँ पे इसको डैश शो कर दिया है, ठीक है। और अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो ये पूरी स्पेलिंग मेरी नीचे चली गई, ठीक है। तो ये आपका हाइफेनेट होता है। तो आई होप कि आपको पैराग्राफ की भी तमाम सेटिंग समझ में आई होगी किस तरीके से अगर आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी होती है, आप ब्रोशर्स बना रहे होते हैं, आप कंपनी के प्रोफाइल्स बना रहे होते हैं, आप मैगजीन्स बना रहे होते हैं, तो मैगजीन्स के इनसाइड के पेजेस में जो तमाम वर्डिंग्स होती है उसका आपको एरिया सेलेक्ट करके देना होता है। तो वहां पे आप तमाम उनके पैराग्राफ की राइटिंग के अकॉर्डिंग तमाम चीजें सेलेक्ट करके इस तरीके से पैराग्राफ राइटिंग के तमाम सेटिंग से आप वो तमाम चीजें सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। तो ये तो आपके कैरेक्टर पैनल और पैराग्राफ की कुछ सेटिंग्स थी जो मैंने आज आपको बताई हैं। अगली नेक्स्ट क्लास में हमें तमाम अपने एरिया के जो हमारे टाइप टूल के जो हमारे तमाम दूसरे दूसरे हमारे ऑप्शन से हम उनको डिस्कस करेंगे कि ये तमाम क्या होते हैं, एरिया टाइप टूल क्या होता है, टाइप ऑन अ पार्ट टूल क्या होता है, वर्टिकल टूल क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।